होनी चाहिए। जो ये बच्चा किया है, अगर सबकी उपस्थिति नहीं होगी तो मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए और ऐसे प्रतिभा को सम्मान करें। हाँ, अभी क्या सपना है आगे? खेलने का। खेलने का सपना है। अभी ये मेडल जीत कर लाए हैं तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। माँ बाप क्या कर रहे थे? कह रहे हैं सही है, खेलो। सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल अभी जनपद मऊ में हूं और मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक है, उसी के अंतर्गत एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जहां से एक लड़का 33वीं राज्य स्तरीय में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। सबसे पहले परिचय जानेंगे और जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। अपना परिचय सर। मैं चंद्रशेखर मौर्य, प्राथमिक विद्यालय शमशाबाद 2 का प्रधानाध्यापक। जी, आपके विद्यालय से ये? हाँ, हमारे विद्यालय में भानु प्रताप शर्मा कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और ये हमारे विद्यालय की तरफ से ये राज्य हमारे विद्यालय की तरफ से खेल में शामिल हुए। खड़गिलिया विद्यालय के साथ में खेलते हुए खड़गिलिया विद्यालय और हमारे विद्यालय से ही अकेले एकमात्र ये गए थे राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में, राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में कबड्डी में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। अच्छा, बहुत पहले से तैयारी खेलकूद की कराते रहे होंगे आप? हाँ, बच्चे हैं, बहुत उत्साहित थे, बहुत पहले से खेल रहे थे। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई तो बच्चे कहे कि सर जी हमारी पीटी की टीम जाती थी और दूसरी टीम जाती थी, इस बार ये सब कहे कि नहीं सर जी हम लोग कबड्डी लेके चलेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तुम देखने में बहुत अच्छे खेलते थे, तो हम लेके गए वहां पर और बहुत सारे मैच हुए। ब्लॉक स्तरीय मैच हुआ, उसमें जो फाइनल मैच हुआ वो प्राथमिक विद्यालय खड़गिलिया और प्राथमिक विद्यालय शमशाबाद 2 के बीच में हुआ। पहली मैच हुआ तो टाई हो गया, फिर 5-5 रीड इन लोगों को दी गई और ये नियम है उसमें कि जो अगर पुनः टाई हो जाता है तो जो पहला पॉइंट लेता है, जो टीम पहली पॉइंट लेती है वही उसी टीम को विजयी घोषित किया जाता है। मैच दोबारा भी टाई हुआ, लेकिन पहला पॉइंट चूंकि खड़गिलिया ने प्राप्त किया था और इसलिए खड़गिलिया विजयी घोषित किया गया और हम द्वितीय स्थान पर रहे। अच्छा सर, ये जो खेल कूद है ये यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से लड़के जो है इंडिया लेवल पर जाते हैं, खेलते हैं और बड़े बड़े मैच में विदेशों तक जाते हैं। तो ये शुरुआत का कैसे क्या मेहनत होती है, किस तरह से इनको सुविधा आती है? प्रधानाचार्य हैं तो विद्यालय की तरफ से इनके लिए कुछ आती है या फिर आप लोग अपने तरफ से इनको खिलाते हैं? देखिए, विद्यालय के स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। 5,000 रुपये आता है सामान खरीदने के लिए और उसका हम लोग सामान खरीद लेते हैं। बाकी और जो भी हेडमास्टर लोग, जहाँ के शिक्षक लोग या जहाँ के गांव वाले ये लोग लागू होते हैं या बच्चे प्रतिभावान होते हैं तो वो अपना खुद का बजट खर्च करके और खुद का अपना संसाधन दे करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे हैं, चाहे मैं अपने बच्चे पर खर्चा करूं चाहे इन पर खर्चा करूं, ये भी मेरा बच्चा ही है, क्योंकि नाम तो हमारा ही होगा। तो इसलिए हम लोग इसका पैसे का कोई परवाह नहीं करते हैं और बच्चों के लिए हमने किट अपने पैसे से ले आए, बच्चों के लिए और संसाधन हमने अपने पैसे से जुटाए और इनको लेके जाएंगे और जहां भी जाते अपना पैसा खर्चा करते। अच्छा, बहुत से माता पिता डरते हैं। अब तो जैसे प्रतियोगिता हुआ तो 2-4 दिन के लिए तो बाहर जाना ही होगा। हाँ। तो गार्जियन लोग डरते हैं कि 2-4 दिन हमारा बेटा कैसे रहेगा, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? नहीं, इसमें बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि जिला स्तर पर हमारे विद्यालय से 2 बच्चे गए थे, 3 बच्चे सेलेक्ट हुए और उसमें से 2 बच्चे गए और इन दोनों बच्चे के बल पर वो प्राथमिक विद्यालय खड़गिलिया जो है प्रथम स्थान प्राप्त की। और उस बच्चे के जब अभिभावक से मैंने संपर्क किया कि नहीं इसको आगे जाने दीजिए, तो उसके मामा ने उस पर बैन लगा दिया और कई बार निवेदन करने पर चूंकि वो नहीं गया तो इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। और इनके भैया थे तो इनसे मैंने निवेदन किया तो कहे कि नहीं ठीक है मार साहब, लेकिन आप सुविधा देंगे? हमने कहा हाँ, मैं जितना संभव उतना सुविधा मैं दूंगा और इनको सुविधा दिया गया और वहां तक गए। तो इससे क्या लगता है कि बच्चों को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ गार्जियन का होता है? गार्जियन अगर छूट देंगे तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिना गार्जियन के तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हम अपने से निर्णय नहीं ले सकते हैं। खेल है, इसमें तमाम संभावनाएं हैं, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चों को आघात लग सकता है, कुछ भी हो सकता है
और हम अपने से लेके चले जाएंगे तो इसका सारा आरोप हमको झेलना होगा। लेकिन अगर गार्जियन तैयार रहता है तो। जैसे अभी इनके माता पिता इनको छूट दिए कि नहीं जाओ खेलो, और आज देखिए खेलने के बाद आज द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और इनके द्वारा इनके माँ बाप का भी नाम रोशन हो रहा है, आपका भी नाम रोशन हो रहा है। पूरे गांव क्षेत्र के लोग अब जान गए कि नहीं भानु प्रताप शर्मा कोई है जो कि द्वितीय स्थान राज्य स्तर पर लेकर आए हैं। तो इनके माँ बाप इनको छूट दिए और थोड़ा सा इनको बल दिए कि नहीं आप जाओ खेलो, तभी तो ये आगे बढ़े। अगर इनके माँ बाप भी अगर नहीं चाहते कि नहीं जाना है दूर, नहीं छोड़ देंगे, दिक्कत होगी, ये होगी, तमाम तरह से नहीं छूट देते, तो शायद आज इनको कोई नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। हम कितना जबरदस्ती कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं, अंत में एक बच्चे को छोड़ना ही पड़ गया, नहीं तो आज वो भी सम्मान में भाग होता। जिस तरह से भानु प्रताप शर्मा का नाम हो रहा है, उसी तरह से उस बच्चे का भी नाम होता। और बच्चा बड़ा मन महसूस के तब से पड़ा हुआ है कि सर जी हम नहीं जा पाए, हम नहीं जा पाए। जब से ये द्वितीय स्थान प्राप्त करके रजत पदक लेके आए हैं, इनका मान सम्मान हो रहा है, तब से वो बड़ा मायूसी में है। लेकिन मैंने उसको सांत्वना दी है कि परेशान न हो, जीवन में कोई प्रथम और आखिरी नहीं है, और सिर्फ प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा, और मुझसे जैसा सहयोग चाहोगे मैं दूंगा। अब पुनः निवेदन होगा उसके भी माता पिता से कि उसको आगे बढ़ने दिया जाए। देखिए, सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का मन किधर है। अगर उनका मन किसी और काम में है और दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे। और आप तो गुरु हैं, आप तो पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो बड़े बढ़िया से उनको परख लेते होंगे कि इनका मन किधर जा रहा है, पढ़ाई में किस विषय में इनका ज्यादा दिमाग चल रहा है और किस खेल कूद में ज्यादा रुचि है। तो उसके हिसाब से अगर उसी साइड बच्चे को लेकर जाया जाए तो बच्चा जरूर सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो तुरंत प्रतिभा को पहचानते हैं, हम लोग माता पिता को अवगत भी कराते हैं। अब जो माता पिता हमारे राय पर चलता है तो हम उसको उसमें आगे बढ़ाते हैं, अपना आर्थिक सहयोग करते हैं, मन से तन से और हर प्रकार का सहयोग देते हैं। लेकिन बहुत अभिभावक अपने ही से फैसला लेते हैं, उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो जिनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं उन पर जोर भी नहीं दे सकता। अच्छा, आपका क्या नाम है? भानु प्रताप शर्मा। अच्छा, किस क्लास में है? 5 में। आपका खेल कूद में कब से मन लगा? हमारा कब से खेल रहे हैं? कब से खेल कूद में कबड्डी खेलते हैं? कब से? हम तो 9 साल से खेल रहे हैं। 9 साल से खेल रहे हैं, छोटे से? हाँ। अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है खेल? हाँ। अच्छा, आप पढ़ाई में? पढ़ाई में भी अच्छा लगता है। कम थोड़ा उसमें मन लगता होगा ना? अच्छा, विषय में कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको? हिंदी? चलिए, अच्छी बात है। अभी ये मेडल जीत कर लाए हैं तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। माँ बाप क्या कह रहे थे? कह रहे हैं सही है, खेलो। सही है। खेलो। चलिए, देखिए ये मेडल जीत के लाए हैं, तो इसमें 33वां राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश वर्ष 2022-23 लिखा गया है। और ये मेडल प्राप्त जो किए हैं इसके लिए बहुत मेहनत किए होंगे, और शायद जैसे 9 साल कह रहे हैं तो 9 साल इन्होंने मेहनत किया, और 9 साल के बाद जो है ये मिला है ना? 9 साल बाद मिला। छोटे थे तभी से खेल रहे हैं। ये कक्षा 1 में आए, इनके बैच के सब बच्चे कक्षा 1 से ही। हम लोग कितनों बोले, ये अपने से 1 घंटा उसमें आधी घंटा जरूर मौका लगा लेते हैं कि थोड़ा खेल लिया जाए, और हम भी उनको छोड़ते हैं क्योंकि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का। अच्छा, ये पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। ये सौजन्य से नाई समाज मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, ये कहाँ सम्मान मिला है आपको? हमको मोहम्मदाबाद में मिला थे। अच्छा, बुलाए थे लोग वहाँ पे सम्मान के स्टेज पे? हाँ। तो उस समय और मन करता होगा कि अब चल के अब और आगे खेलें, थोड़ा सा और नाम रोशन करें। हाँ। अभी क्या सपना है आगे? खेलने का सपना है पूरा? हाँ। अच्छा, चलिए, देखिए अभी ये इनका सपना है। अच्छा सर जी, अब आगे का क्या प्रोसेस होगा इनका? अभी आगे कैसे ये आगे और हम जगह संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ से इनको मेन स्ट्रीम में भेजा जा सके। जो प्रदेश स्तर की कबड्डी होती है या नेशनल कबड्डी होती है, हम विद्यालय की तरफ से तो जहाँ रहेंगे वहाँ टीम भेजेंगे। और उसके अलावा जो अपना राज्य का प्रतिनिधित्व या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम पता लगा कि उसमें भी प्रयास करेंगे कि ये जाएं। और यदि कोई गेम वाले स्कूल में हो सकता है, अगर इनका नाम लिखा जाए, अगर इनके अभिभावक भी सहमत होंगे तो वहाँ भी प्रयास होगा कि इनका गेम में ही, किसी गेम वाले विद्यालय में ही। देखिए, सपना तो बहुत है, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से है और जितना खर्च होता है बड़ा समस्या है। लेकिन परिवार के लोग, माँ बाप का भी सपना रहता है कि नहीं हमारा बच्चा अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करे और उस जगह पे जाए जहाँ
बच्चे का सपना वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लगे रहेंगे। अच्छा, खेल कूद में खेल कूद के दौरान दांव पेच होता है, कुछ याद है क्या अभी? अभी नहीं याद है। याद नहीं है, केवल बस जोर लगा खेलना है। हाँ। अच्छा, चलिए, अभी देखिए छोटे हैं, अभी उस समय जब खेलेंगे तो उस समय दाव पेच इनको जो बता दिया जाता है उसी को प्रयोग करते हैं, बाकी नाम कुछ पता नहीं है। क्या क्या खेल खेलते हैं आप? कबड्डी खेलते हैं और बस वही खेलते हैं। कबड्डी में ज्यादा रुचि है? हाँ। कबड्डी में और क्या क्या खेल होता है? कबड्डी में क्या क्या उसमें करते हैं? कैचिंग होता है, क्या क्या होता है ना? कबड्डी में कैचिंग भी करते हैं, रीड भी करते हैं। अच्छा, दोनों करते हैं। अच्छा, उस दिन जब आए थे, जब वहां से जीत करके द्वितीय पदक जब जो वहां से जीत करके आए तो कितना स्वागत हुआ, वैसा कभी सोचे थे कि नहीं? नहीं, उतना सर जी, क्या क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे लोग आए उस समय? आप भी नहीं सोचे होंगे कि शायद इतना सम्मान होगा? नहीं, हम भी नहीं सोचे थे। इतना तो था कि ये प्रदेश में पहला नहीं तो दूसरा, हम तो ज्यादा उम्मीद थी कि पहला स्थान इनका आएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से पहला नहीं आ पाया। और ये नहीं हम सोचते थे कि इतना ज्यादा स्वागत होगा। ये हमारे अजितांजलि यूट्यूब चैनल के श्रीमान तारकेश्वर जी हैं, इन्होंने बहुत बच्चे को हाईलाइट किया है और अखबारों में बहुत ज्यादा कवर मिला और चैनलों में कवर मिला, तो हमें तो उम्मीद नहीं थी। और सैकड़ों लोग जुलूस के साथ और सैकड़ों मोटरसाइकिल, सैकड़ों लोग फूल माला से लाद करके और इतना ज्यादा स्वागत किए, तो मैं तो नहीं सोचता था कि इतना लोग स्वागत करेंगे। इसके लिए गांव वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ और से। जितने लोग भी देखे होंगे शायद उनके मन में भी ये जुनून आया हो कि नहीं, अब हम भी जो है कुछ करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्यादा छप जाने की वजह से, इतना हो जाने की वजह से हमारे और जो बच्चे हैं उनको भी, उनके अंदर भी बहुत उत्साह है कि काश हम भी गए होते। और जो जिन लोगों के परिवार के लोग नहीं ले गए वो भी अब सोच रहे हैं कि काश हम भी भेज दिए होते, तो इनके साथ इतना मेरा भी सम्मान हुआ होता। उतने सम्मान की हम कल्पना नहीं कर रहे थे। इनके जो कोच हैं लालू, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग विद्यालय में जो खेलते थे, विद्यालय के बाहर की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो यही देते थे। अच्छा, देखिए, हम लोग का वीडियो बनाने का पर्पज ये है इनको दिखाने का कि जो मेहनत इन्होंने किया है, इनके मेहनत को देखकर और जो बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, नहीं सोचते हैं कि हम भी कुछ पढ़ें लिखें, तो थोड़ा सा उनके अंदर जुनून होगा, वो भी तो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए सोचेंगे। और ये सब कुछ सरकारी विद्यालय से हो रहा है सब जी। प्राइवेट में पता नहीं हो क्या होगा। होता है, वहाँ भी होता है, वहाँ के लोग भी प्रतिभाग करते हैं, प्राइवेट वाले भी, लेकिन सरकारी स्तर पर तो ये होता है। और इनका सम्मान जो है प्राथमिक विद्यालय खड़गिलिया के बच्चों के साथ भी इनका सम्मान हुआ। विद्यालय पर बहुत भव्य स्वागत रखा गया था। उसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय थे, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष महोदय थे, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के परदहा ब्लॉक के, मोहम्मदाबाद ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं वो भी थे। और वहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार जो प्राप्त हैं शिक्षक हमारे श्री राम निवास मौर्य, उनकी भी उपस्थिति रही। जिले के व्यायाम शिक्षक जो है सहेंद्र सिंह, उनकी भी उपस्थिति रही और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, बड़ा भव्य स्वागत हुआ वहाँ पर। देखिए, सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। जो ये बच्चा किया है, अगर सबकी उपस्थिति नहीं होगी तो मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए और ऐसे प्रतिभा को सम्मान देना चाहिए। उससे होगा क्या कि जो इस बच्चे के अंदर जो मनोबल है, जो आगे कुछ कर गुजरने की जो सपना है, जो इनके अंदर जो विचार है और जो कला है, वो शायद करने के लिए आगे फिर बढ़े और सोचे। इनके कोच हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है, क्या नाम? मेरा नाम